अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं 1 ईयर बेबी बॉय का एक और ख़ूबसूरत और ट्रेंडी डिज़ाइन लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें कंट्रास्ट कलर की कोई पाइपिंग या फिर कंट्रास्ट कलर का कोई कपड़ा चाहिए होगा जिसकी हमने पाइपिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 2 पीसेस लिए हैं जिनकी मैंने रफ कटिंग की है, लेकिन मैं आपके साथ इनकी लेंथ और विड्थ शेयर करूँगी। लेंथ जो है वो बैक साइड की 19 इंचज़ है, तो और जो फ्रंट साइड है उसकी जो लेंथ है वो 21.5 इंच यानी 21.5 इंचज़, और दोनों जो पीसेस हैं इनकी जो विड्थ है वो 12 इंचज़ है। तो ये तकरीबन 11.5 या 11 इंचज़ तैयार होगा, और अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप 13 इंचज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब जो फ्रंट साइड है वो हमने थोड़ी बड़ी इसलिए रखी है कि हमें पिंटेक्स डालने हैं। तो यहाँ पर जो हमने तीरा रखा है वो आप देख सकते हैं 4.5 इंच है, और अगर बच्चा हेल्दी है तो आप 5 इंच रख लें तो तैयार फिर 4.5 इंच हो जाएगा। और आर्म होल भी उसी तरीके से हमने 4.5 इंच रखा है, लेकिन अगर आपने तीरा 5 इंच रखना है तो फिर आपने आर्म होल भी 5 इंच रखना है। मैंने एक रफ कटिंग की हुई थी, इसलिए मैं अब जो सही वाली कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम चाक का निशान लगाएंगे। चाक का निशान हम 8.5 या 9 इंचज़ पर लगाएंगे। तो तकरीबन 8.5 इंचज़ पर मैंने ये निशान लगा लिया। यहाँ पर छोटा सा नोच लगा लेंगे हम। तो ये बैक साइड से हम कटिंग कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट साइड की कटिंग अगेन होगी। तो ये है हमारी फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड को फिर हमने डबल फोल्ड कर लिया, और जहाँ पर जो हमारा आर्म होल है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने क्या करना है कि एक नोच लगा लेना है, यानी कि एक निशान लगा लेना है। तो ऑलमोस्ट ये सेंटर से वैसे थोड़ा सा नीचे ही बन रहा है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है दोनों, यानी कि जो नोचेस आपने लगाए हैं और उन पर क्रीज डाल लेनी है। तो यहाँ पर जो बाजू है उसकी भी मैंने कटिंग की हुई है। लेंथ जो है वो 10.5 इंच जो है वो सामने से है, और अगर हम आर्मपिट से देखें तो तकरीबन 1 इंच का फ़र्क है। और 6 इंच आपने देखा मेरा कि बाजू यहाँ पर खुला है, लेकिन मुझे यहाँ पर 5.5 इंच रखना है, तो मैं थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर ये एक पट्टी है जो कि तकरीबन 1.25 इंच की ये पट्टी है, और इस पर हमने एक कपड़े पर पेस्ट किया हुआ है जो कि हमारे कुर्ते के साथ का कपड़ा है। अब एक और पट्टी हमने ली है जिसकी लेंथ आप देख सकते हैं 8 इंचज़ है, और इसकी भी विड्थ जो है वो 1.25 इंच ही है। ये हम बटन पट्टी बनाएंगे, और जो लंबे वाली पट्टी है वो हम बाजुओं के सामने लगाएंगे। ये देखिए कंट्रास्ट कपड़ा मैंने लिया था। इस तरीके से लाइनिंग वाला कपड़ा बाजार से बासानी मिल जाता है, ये पाइपिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। बाजू पर जो पट्टी यूज़ करेंगे उसकी दोनों तरफ पाइपिंग लगेगी, तो इसलिए हम बड़ी पट्टी जो है वो कट कर लेंगे। तो अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले ये जो आपने 2 नोचेस लगाए हुए हैं इनको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों नोचेस को जब आप पकड़ेंगे तो इक्वली फोल्ड होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और यहाँ पर आपने नाखून की मदद से इसको बिठा लेना है, और एक खुले पाँव की आपने सिलाई लगानी है, जो कि क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट बनानी है। तो प्लेट बनाने के लिए हमें एक खुले पाँव की सिलाई लगानी होगी। एक सिलाई हमने लगा ली दरमियाने बखिए की। अब इसको हम नीचे की तरफ अपनी प्लेट को नाखून की मदद से फोल्ड करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये प्लेट्स थोड़ी ऊंची भी लग रही हैं तो अगर आप इसको बनाएं तो आप इसको तकरीबन हाफ से 1 इंच और नीचे ले जाएं, यानी कि आप बाजू के बिल्कुल जहाँ से आपका बाजू स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप स्टार्ट कर लें तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये भी ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो एक प्लेट बनाई उसी को आपने रेफरेंस रखते हुए दूसरी प्लेट भी उसी तरीके से बना लेनी है। देखिए, अगर आपका हाथ मेरे वाला होगा, यानी कि जिस तरीके से मैंने हाथ रखा हुआ है, तो सेम इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको प्लेट बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप पलट देंगे इस कपड़े की साइड, यानी दूसरी साइड से प्लेट बनाएंगे, तो फिर आपकी जो सिलाई है वो दूसरी प्लेट के ऊपर भी चढ़ेगी, जो कि फिर आपको बाद में निकालनी पड़ेगी और वो बुरी भी लगेगी। तो इस तरीके से चूंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में रेफरेंस लाइन आ जाती है जो कि पिछली प्लेट होती है, तो हम उसके साथ साथ जब सिलाई लगाते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ हमारी प्लेट बन जाती है। मैं जब भी प्लेट्स डालती हूँ हमेशा इस तरीके से डालती हूँ, फिर इस तरीके से जो भी प्लेट्स डलती हैं वो इक्वल डलती हैं। तो ये ट्रिक भी मुझे भी लेट पता चली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से पता चली है तो प्लेट्स डालना बहुत आसान हो गई हैं। तो इस तरीके से हम 5 प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 5 प्लेट्स मैंने डालकर रेडी कर लिया और इनको प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्लेट्स आई हैं, और इसको हमने अगेन डबल फोल्ड कर लेना है, और जो बैक साइड है उसको ऊपर रख लेना है। तो जब ऊपर रखेंगे और मज़ीद हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसीलिए हमने फ्रंट साइड जो बड़ी रखी थी क्योंकि प्लेट्स में कपड़ा आना था। तो यहाँ पर अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। नेक लाइन जो है वो मैंने 1.5 इंच पर विड्थ रखी है, और 2.5 इंच जो है वो मैंने डेप्थ रखी है फ्रंट साइड की।
तो फ्रंट साइड की भी आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन सॉरी मैंने यहाँ पर 2.25 इंचज़ रखी है। तो लड़कों की जो नेक होती है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती, बुरी लगती है जब सीना नज़र आता है, तो इसलिए फिर आपने ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, 2.25 काफ़ी होगी। और उसके साथ चूँकि इस पर पाइपिंग भी लगनी है तो ये मज़ीद थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पीस फ्रंट साइड से निकला है उसको बैक साइड पर रखते हुए सेम विड्थ के साथ लेकिन 1 इंच की डेप्थ देते हुए हमने बैक गला कट कर लेना है। तो इस तरीके से अब ये कट हो चुका है। अब हमने जो बटन पट्टी बनानी है उसके लिए यहाँ पर हमने लाइन लगानी है। देखें यहाँ पर आप इस तरीके से लाइन भी लगा सकते हैं। आपने देखा कि अगर मैं कुर्ते को अपने सामने की तरफ रखूँ तो मेरी जो राइट साइड है उस पर मैं ये लाइन लगा रही हूँ। हमेशा जो बड़ी पट्टी है वो राइट साइड पर आती है और जो छोटी पट्टी है वो रॉन्ग साइड पर आती है, सॉरी लेफ्ट साइड पर आती है। तो ये 6 इंच की तकरीबन मैंने एक लाइन लगाई और जो बड़ी हुई साइड थी उस पर मैंने छोटी सी एक नोच लगा दिया एंड पर। तो ये देखिए ये पट्टी है, ये छोटी बटन पट्टी है जो कि हमारी लेफ़्ट साइड पर लगेगी और जो हमारी राइट साइड है वो इस तरीके से हमारी जो है वो बड़ी पट्टी जो है वो राइट साइड पर लगेगी। तो यहाँ पर आपने ये देखिए यहाँ पर मैं जो ये काम कर रही हूँ ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने ये पट्टी ज़रूर ऐड की थी, लेकिन जब मैंने इसको बाद में पाइपिंग लगाने के बाद देखा तो वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे लगा था कि मैं इस तरीके से वर्टिकल लाइन्स इस तरफ लगाऊंगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स वाली पाइपिंग है वो मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी तो वो अच्छी लगेगी, बट वो अच्छी नहीं लगी थी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, साइड्स पर पाइपिंग लगा रही हूँ और साइड पर पाइपिंग जो लगानी है वो आपने इसी तरीके से लगानी है। बस जो मैंने पहला काम किया वो छोटी सी जो पट्टी नीचे की तरफ ऐड की ठोके की तरफ वो आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैं बाद में इसको निकाल भी दूंगी। दिखाने का मकसद ये है कि इस तरीके से अगर आप कुछ ऐड कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सोने पत्थर पर लकीर हो गया है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अब जो पाइपिंग मैंने लगाई देखिए उसके साथ साथ बिल्कुल मैंने कटिंग कर दिया था एक्स्ट्रा कपड़ा। अब उसको खोल कर मैंने इस तरीके से रखा और जो एक बड़ी पट्टी ले ली जो कि हमारा कुर्ते के साथ का कपड़ा था उसी की पट्टी। अब जो हमने पहली सिलाई लगाई हुई है उसके साथ आपने देखा हमने पहली सिलाई चेपी पे लगाई है, लेकिन ये हमने बिल्कुल चेपी के साथ साथ सिलाई लगानी है और जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो वो बारीक सी पाइपिंग, बहुत खूबसूरत पाइपिंग निकल आएगी। जब आप दोनों साइड्स पर पाइपिंग करते हैं तो उसका तरीकाकार यही होता है। तो यहाँ पर ये देखें दूसरी साइड पर भी हमने वैसे ही अब पाइपिंग वाला कपड़ा लेना है और उसकी भी वर्टिकल लाइन्स ही होनी चाहिए। तो आपने चेपी के ऊपर ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। चेपी पर आप जितनी मोटी सिलाई लगाएंगे उतनी मोटी पाइपिंग आएगी, इसलिए आपने बारीक सिलाई लगानी है और जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा चेपी के साथ साथ होगा वो आपने बाद में कट कर देना है। तो जब इसको भी आप फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से बड़ी खूबसूरत सी हमारी जो है वो पाइपिंग निकल आएगी। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने जब देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो कपड़ा, तो मैंने क्या किया यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है वो नीचे से उधेड़ दिया था अपनी पाइपिंग को दोनों साइड से, और जो सेंटर वाला कपड़ा था ना वो जो मैंने छोटा सा अटैच किया था हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला वो उसको मैंने निकाल दिया था। तो ये भी मैंने दिखाया इसलिए है कि इस तरह के छोटे छोटे जो मसले हैं वो हर किसी के साथ हो जाते हैं तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम हर चीज़ जो है वो एडिट करके आपको दिखाएं। तो ये देखिए जो अब बाकी सिलाइयाँ हैं यानी जो जितनी जितनी हमने सिलाइयाँ निकाली हैं उतनी उतनी सिलाइयाँ हम दोबारा लगा देंगे। तो अब बस वो कपड़ा बीच में से चला गया और बाकी की जो पाइपिंग है वो वैसे के वैसी रही है। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर प्रेस लगा देनी है। तो प्रेस लगाकर मैं उसके बाद ले आऊँगी, तो आपने सेम इसी तरीके से इसकी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने फोल्डिंग कर लिया है। बस फ़र्क ये आया है कि नीचे से मैंने थोड़ा सा पट्टी को फोल्ड करके भी थोड़ा सा प्रेस कर लिया था ताकि मुझे लगाने में आसानी हो, और छोटा सा 1/2 इंच का कट दे दिया था साइड वाले कपड़े को। ये देखिए यहाँ से थोड़े से कपड़े को मैंने कट दिया था क्योंकि हमें अटैच करनी होती है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपको मुश्किल भी होती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बनाई हुई, बल्कि 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिनमें मैंने बहुत डिटेल के साथ पाइपिंग वाली बटन पट्टी लगाना सिखाई हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए छोटी बटन पट्टी जो है वो हम लेफ़्ट साइड पर जो है वो अटैच करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड इस तरीके से बन रही है जिस तरीके से मैंने कुर्ते को अपने सामने रखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको पहनेंगे तो ये पट्टी जो है वो हमारी राइट साइड पर आएगी और जो बड़े वाली बटन पट्टी है, जो काज पट्टी है, वो हमारी लेफ़्ट साइड पर आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये पट्टी जहाँ से हमने कट लगाया हुआ है और वहाँ से आपने इस तरीके से इसको नाप लेना है और जितनी बड़ी हुई बटन पट्टी है उसको आपने निशान लगा देना है या फिर आप कट कर दें। अच्छा, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी जब भी आप
पट्टी तैयार किया करें, थोड़ी बड़ी तैयार किया करें। बाज़-औक़ात कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपको फिर जो है वो अफ़सोस होता है कि काश मैंने बटन पट्टी थोड़ी बड़ी रख ली होती। तो जैसे इसमें भी मुझे मेरे साथ थोड़ा-सा ब्लंडर हुआ, तो मुझे इतने ज़्यादा मसला नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बटन पट्टी जो है वो साइज़ से 1 इंच बड़ी ही है। क्योंकि बड़ी होगी तो आप उसको कट कर लेंगे, लेकिन अगर छोटी होगी तो फिर आपको बटन पट्टी दोबारा ही बनानी पड़ेगी। और बाज़-औक़ात कपड़ा होता है और इतनी ज़्यादा मेहनत आपने की होती है, तो आप बार-बार ये एक ही चीज़ पर मेहनत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने जिस तरीके से छोटी बटन पट्टी अटैच की है, वैसे ही हम ये वाली काज पट्टी भी अटैच करेंगे। तो आपने जो सिलाई में जितना कपड़ा छोटी बटन पट्टी देते हुए दिया था, सिलाई में उतना ही कपड़ा अब देना है। और आप देख सकते हैं जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और इस तरीके से जो आप बटन पट्टी लगाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा और धागे होंगे वो मैं अंदर की तरफ कर दूंगी। आपने एक पिन ले लेनी है, अगर आपको इसको मैनेज करने में मुश्किल होती है तो ये देखिए पिन की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं अंदर कर दूंगी और ऊपर से सिलाई चला दूंगी। आपने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है, किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि जहाँ पर आपकी पाइपिंग निकली हुई है वहाँ से आपने सिलाई लगानी है। और इस तरीके से जो ठोके का निशान है तकरीबन 1 इंच पर आके आपने टर्न कर देना है अपनी सिलाई को, और हमारी जो बटन पट्टी है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं जो बाजू के सामने पट्टी लगाऊंगी उसके लिए दोनों साइड्स पर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। जिस तरीके से हमने सामने की बटन पट्टी की पाइपिंग लगाई थी, सेम उसी तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो पाइपिंग लगाते हुए रखनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड्स पर हमने बारीक सी चेपी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा चेपी के साथ साथ जितना भी है उसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए पाइपिंग मैंने दोनों साइड्स पर अटैच कर ली है। अब इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड करते हुए मैं ऊपर से प्रेस लगा लूँगी या फिर रनिंग स्टिच कर लूँगी। तो आपने क्या करिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रेस ही कर लिया है, रनिंग स्टिच मैंने नहीं किया। और अब हमने अपने बाजू की रॉन्ग साइड को लेना है। रॉन्ग साइड के ऊपर हमने इस तरीके से एक जो पाइपिंग है उसके साथ साथ जो है वो सिलाई लगाकर उसको अपने बाजू के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो वो एक तो दोनों साइड्स पर लग जाती है बआसानी। ये देखिए जब हम उसको राइट साइड पर फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग जो है वो बाजू के साथ अटैच हो जाएगी। इसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगी कि बाजू को तैयार करने के बाद बाजू भी अटैच कर लूँगी और गले की फिनिशिंग भी कर लूँगी। बाकी हमने हेमिंग ही करनी है तो हेमिंग भी हम कर लेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो किसी भी कुर्ते की देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुर्ता रेडी कर लिया हमने। ईद मिलादुन नबी पर भी आप इस तरह का कुर्ता ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। व्यूअर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।